अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीडियो का थंबनेल यकीनन आप मुलाहिजा कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में उस हवाले से चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। नाजरीन, मरियम नवाज ने एक बार फिर न सिर्फ ये कि अपने चचा को बल्कि अपने पूरी पार्टी के नैरेटिव को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। जी हाँ नाजरीन, इस खबर से यकीनन आप आगाह होंगे कि मरियम नवाज की एक ऑडियो जारी हुई है जिसमें वो मीडिया को मैनेज करने की बात कर रही है और वो ये कह रही है कि आप प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर के साथ बात करें वरना मैं वजीर आजम से बात करूंगी। यानी वो धमकी आमेज लहजा इख्तियार करना इनकी फितरत और जिबिल्लत में रच बस गया है। धमकी से कम किसी बात पे मरियम नवाज इक्तिफा करना पसंद ही नहीं करती। चुनाचे उन्होंने न सिर्फ ये कि अपने चचा बल्कि अपने पूरी पार्टी का ये जो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो एक सो कॉल्ड नैरेटिव इन लोगों ने अडॉप्ट किया है उसके ऊपर एक बार फिर खुदकुश हमला कर दिया है। एक खबर तो नाजरीन ये हो गई। दूसरी खबर यह है कि मेरे ज़राए ने कंफर्म किया है कि फैज़ाबाद के अतराफ में कंटेनर पहुंचाना शुरू कर दिए गए हैं। गो के वो कंटेनर सड़कों पे नहीं लगाए गए बल्कि फैज़ाबाद के लेफ्ट राइट जो ग्रीन बेल्ट हैं वहां पे वो कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं। इन्हें खौफ है कि 6 दिन चूंकि पूरे होने वाले हैं इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब हंगामी तौर पे एक बार फिर इस्लामाबाद पहुंचने का ऐलान कर दें। एक तरफ तो राना सनाउल्लाह साहब ये भड़के मार रहे हैं कि जनाब 20 आदमियों को भी मैं नहीं पहुंचने दूंगा, 20 आदमियों को भी जो है ना इमरान खान साहब के साथ नहीं आने दूंगा। और दूसरी तरफ इतना खौफ, आप बताइए कि क्या लॉन्ग मार्च की तैयारी इतने शॉर्ट नोटिस पे की जा सकती है? लेकिन इनके आसाब पे इमरान खान साहब चूंकि सवार हो चुके हैं इसलिए कंटेनर पहुंचाना इन्होंने जरूरी समझा है। मेरे ख्याल में ये कप्तान की कामयाबी का दिन है। एक तरह से कामयाबी का दिन इसलिए है कि देखें बाहर से ये भड़के मारते हैं और अंदर से ये किस कदर खौफजदा हो चुके हैं। ये क्या हुकूमत करेंगे कि इमरान खान साहब ने अभी ये अनाउंस ही नहीं किया भाई कि हम किस दिन आने वाले हैं, लेकिन कंटेनर पहुंचा दिए जाते हैं और इससे आवाम में एक बेयकीनी की कैफियत में इजाफा हो जाता है। अब नाज़रीन इस्लामाबाद में इस्तीफों की तरफ आ जाते हैं, लेकिन पहली बात ये कि आज फिर एक इजलास बुलाया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के हवाले से आज फिर फैसला होगा। हो सकता है कल मजीद 20 से 30 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया जाए, कल फिर से हो सकता है महंगा कर दिया जाए, यानी कि 200 और 210 रुपए तक पेट्रोल की कीमत जा सकती है। और चौथी खबर यह है नाज़रीन कि बिजली की कीमत में भी 8 रुपए इजाफे के हवाले से गौर किया जा रहा है। और मैंने ये खबर 2 दिन पहले ही दे दी थी कि IMF के साथ मुआहदे के तहत 270 रुपए तक पेट्रोल की कीमत जाएगी, 270 रुपए तक। तो बदतरीन महंगाई के लिए जो है कौम को तैयार रहना चाहिए। और पांचवी बात यह है कि नाजरीन एक तरफ तो 30 रुपए पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जिससे 610 अरब रुपए एक महीने के अंदर कौमी खजाने में टैक्स की मद में जमा हो जाएंगे, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने 28 अरब रुपए सब्सिडी देने का ऐलान किया और 30 अरब रुपए HEC के फंड्स काट दिए। आप खुद अंदाजा लगा लें, 610 अरब मुझसे ले रहे हैं, 28 अरब मुझको दे रहे हैं और फिर मेरे ऊपर एहसान जता रहे हैं। और वो 28 अरब भी उन्होंने 30 अरब का जो फंड है HEC में से कटौती कर ली और फिर कहते हैं कि हम तालीम याफ्ता पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। अब नाजरीन इस्लामाबाद में इस्तीफों के हवाले से मैं बता दूं कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो है सैयद तैयब शाह उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे और कहा कि मौजूदा हुकूमत के साथ मैं काम नहीं कर सकता। लेकिन इससे भी बढ़ के इस्तीफे जो आने वाले हैं वो इंतहाई इंटरेस्टिंग सूरत हाल आने वाले दिनों में आपको नजर आएगी कि इस्लामाबाद से बड़े बड़े इस्तीफे आना शुरू हो जाएंगे। हुआ क्या है नाजरीन के इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि जो 25 मुनहरिफ अरकान थे जिन्होंने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ परवेज इलाही की बजाय हमजा शहबाज को वोट दिया था और 23 मई को PTI चेयरमैन ने उन्हें जो है ना नाअहल कर दिया था, डिसीट कर दिया था, पार्टी से निकालने का ऐलान कर दिया था और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें डिसीट कर दिया था। चुनाचे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करते हुए जब कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला तो इलेक्शन कमीशन ने भी उन्हें डिसीट कर दिया। 25 MPAs थे, 25 जिनमें से 20 जनरल नशिस्तें थी,
3 खवातीन की नशिस्तें थी, 2 अकलियती नशिस्तें थी। चुनाचे 20 पंजाब असम्बली के नशिस्तों पे जो है 17 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि ज़िमनी इंतखाबात होंगे। अब सूरत हाल क्या है, जब से ये मुनहरिफ अरकान राजा रियाज, नूर आलम खान जैसे लौटे, वो अपने हलकों में नहीं गए। उसके बाद 2 महीने हो गए अपने हलकों में नहीं गए। चुनाचे ये लोग भी अपने हलकों में नहीं गए। अब इनके लिए जो ना डू और डाई वाली सिचुएशन हो गई है। जब 2 महीनों में आप हलके में ही नहीं जा सकते, लोग लोटा उठाकर आपका इस्तेकबाल करते हैं, तो आप ज़िमनी इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। अब उससे आगे जाए नाज़रीन, इन लोगों ने जो पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान हैं नून लीग से, और जो मरकज़ में MNAs थे जैसे नूर आलम खान वगैरह और रमेश कुमार वगैरह और इसके अलावा राजा रियाज वगैरह, इन लोगों ने भी नून लीग से ये यकीन दहानी तलब की थी कि हमारे मुकाबले में जब भी इंतखाबात होंगे आपका उम्मीदवार कोई नहीं होगा। अब आप अंदाज़ा लगा लिए 18-20 MNAs हैं, 25 MNAs MPAs हैं, तो तकरीबन 40-45 हल्के क्या नून लीग छोड़ सकती है। तो नून लीग के वो लोग जो नून लीग के टिकट के उम्मीदवार हैं, उन्होंने मुझे ज़राए ने बताया है कि अपनी क़यादत को इन्फॉर्म कर दिया है कि देखें, राजा रियाज हो गया, नूर आलम खान हो गया, रमेश कुमार हो गया और 20-25 जो पंजाब असम्बली के MPAs हैं, हम तो अपने हल्के नहीं छोड़ेंगे। हम क्यों इनके लिए अपने हल्के छोड़ें। आप लोगों ने इनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर दी है, आप लोगों ने इनके साथ कमिटमेंट कर दी है, तो हम कहाँ जाएंगे। अब खबर यह है कि उन लोगों के भी आने वाले दिनों में आपको इस्तीफे नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि नून लीग तो उनको टिकट देगी नहीं, पंजाब में नहीं देगी ना। अब पीपल्स पार्टी को तो पंजाब में इंतखाबात के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। पता है उनको कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में नहीं जीतना। माशाल्लाह से जरदारी साहब ने पंजाब में पीपल्स पार्टी का बदतरीन सफाया कर दिया है, तो फिर उनके पास ऑप्शन क्या है। उनके पास फिर ऑप्शन रह जाएगा इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ, क्योंकि ये फैक्ट ऑफ द मैटर है कि PTI और PMLN यही पंजाब में कंपटीटर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाचे जब नून लीग वाले ये 40-45 हलकों पे अपने उम्मीदवारों को टिकट नहीं देंगे, तो वो प्रवास करना शुरू कर देंगे PTI की तरफ, और फिर ये चीखेंगे कि हार्स ट्रेडिंग हो रही है, फिर ये चीखेंगे कि बोरियों के मुंह खोल दिए गए हैं। ठीक है, तो आने वाले दिनों में ये जो हिकमत अमली है कप्तान की, ये उनके ऊपर छत गिराने के मुतरादिफ होगी, और फिर आप इनकी चीखें देखेंगे कि इनकी चीखें मरीख तक पहुंचती हुई नजर आएंगी, और फिर इनके जो तनख्वाहदार साफ़ी हैं वो आपको बताएंगे कि जमहूरियत का हुस्न क्या है, इमरान खान साहब ने इन लोगों को क्यों ले लिया, ये लोटे हैं, ये हराम है, ये नाजायज़ है, ये गैर शरई है। उस वक्त आपको ये फतवे साफियों की जानिब से नजर आएंगे। लेकिन जो PTI में होते हुए हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के हक में वोट दे, वो जायज़ है। तो वो जो कहते हैं ना कि जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। ये 2 खबरें हैं, डिप्टी स्पीकर का इस्तीफा, ये कप्तान की कामयाबी है। फैजाबाद के करीब कंटेनर, ये कप्तान की कामयाबी का दिन है। और जो 20-25 नून लीगी MPAs प्लस MNAs जो इस्तीफा देंगे और नून PTI में शामिल होंगे, ये तीनों खबरें आज के दिन कप्तान की कामयाबी के दिन की गमाजी करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।